जय श्री हरि। ये कथा केवल एक बालक के जन्म की नहीं बल्कि अत्याचार के अंत की है। जब पृथ्वी राजाओं के रूप में छिपे दैत्यों के भार से कांपने लगी, विशेषकर कंस के अत्याचारों से, ताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने दो केश, एक श्वेत और एक श्याम, उखाड़े और भविष्यवाणी की कि ये ही बलराम और कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करेंगे। आज के वीडियो में हम विष्णु पुराण के 5वें अंश की सभी 38 अध्यायों का विस्तृत सफर तय करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मथुरा का राजा कंस अपनी ही बहन देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटककर मार चुका था। 7वें गर्भ में शेषनाग थे, जिन्हें भगवान की माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो बलराम कहलाए। और फिर आई वो घड़ी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। घनघोर वर्षा और तूफान के बीच कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और देवकी वसुदेव को दर्शन देकर शिशु रूप धारण कर लिया। माया का खेल देखिए। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, लोहे की जंजीरें खुल गई और यमुना नदी ने वासुदेव को रास्ता दे दिया। गोकुल में यशोदा मैया के पास कृष्ण जी को लिटाकर वसुदेव जी उनकी नवजात कन्या योगमाया को ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा देवी बन गई और गर्जना की, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद के घर उत्सव मन रहा था, लेकिन कंस ने अपने गुप्तचर भेज दिए। सबसे पहले आई बालघातिनी पूतना। उसने विष लगाकर स्तनपान कराना चाहा, लेकिन नन्हे कान्हा ने दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए। गिरते ही उसका शरीर 6 कोस लंबा हो गया। कुछ समय बाद जब कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे, तो उन्होंने नन्हे पैर से प्रहार कर शक्टासुर का अंत किया। और वो प्रसिद्ध माखन चोरी की लीला, जब यशोदा मैया ने तंग आकर उन्हें ओखली से बांध दिया। कृष्ण जी ओखली घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। वे वृक्ष जोर से गिरे और उनमें से 2 दिव्य पुरुष, नलकुबरा और मणिग्रीव, प्रकट हुए, जो कुबेर के पुत्र थे और नारद जी के श्राप से मुक्त हुए थे। गोकुल में राक्षसों का उत्पात देखकर नंद बाबा सबको लेकर वृंदावन आ गए। यहाँ कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने लगे। यहाँ उन्होंने वत्सासुर, जो बछड़े के रूप में था, और बकासुर, जो बगुला रूप में था, असुरों को खेल खेल में मार गिराया। एक दिन यमुना के पानी से गाय और पक्षी मरने लगे। कारण था कालिया नाग का विष। कृष्ण कदम के पेड़ से कूदे और कालिया को नाथ लिया। उसके फनों पर उनका नृत्य देखकर देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। नाग पत्नियों की प्रार्थना पर कृष्ण जी ने उन्हें जीवन दान दिया और रमणक द्वीप भेज दिया। अब समय था वेदों के कर्मकांड से हटकर भक्ति का पाठ पढ़ने का। कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हम वनवासी हैं। हमारे देवता तो ये गाय और गोवर्धन पर्वत है। तब इंद्र का अहंकार जाग उठा। उसने समंतर बादलों को भेजकर पूरे ब्रज को डुबोने की ठान ली। तब छोटे से कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक सुदर्शन चक्र ने पानी को रोका और शेषनाग ने मेड़ बनाई। आखिरकार इंद्र लज्जित होकर चरणों में आए। कामधेनु गाय ने अपने दूध से
कृष्ण जी का अभिषेक किया और कहा, आज से आप गायों के रक्षक गोविंद कहलाएंगे। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले आए, जहाँ कृष्ण ने पहले कंस के धोबी को मुक्त किया, सुदामा माली की माला पहनी और कुबड़ी दासी को सुंदर बनाया। धनुष यज्ञशाला में शिवजी का विशाल धनुष उन्होंने तिनके की तरह तोड़ दिया। अगले दिन रंगशाला में महावत ने कुवल या पीड़ हाथी छोड़ दिया। कृष्ण जी ने खेल खेल में उसके दांत उखाड़कर उसी से उसका अंत किया। फिर अखाड़े में चांडुर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को पछाड़ा। अंत में कृष्ण उछलकर सीधे कंस के मचान पर चढ़ गए, उसके केश पकड़े, नीचे पटका और एक ही प्रहार में कंस के प्राण ले लिए। मथुरा भयमुक्त हो गई। कंस के मरने पर उसके ससुर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण जी ने समुद्र के बीच अभेद नगरी द्वारका का निर्माण कराया। द्वारकाधीश बनने के बाद उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का हरण कर विवाह किया। हेमंतक मणि की कहानी भी बड़ी रोचक है। मणि की चोरी का कलंक मिटाने के लिए कृष्ण जी ने 21 दिनों तक जामवान, जो रामायण काल के भालूराज थे, उनसे लड़े और मणि के साथ उनकी पुत्री जामवती को भी ले आए। बाद में सत्यभामा से विवाह हुआ। असुर नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर रखा था। तब कृष्ण जी ने सत्यभामा को साथ लेकर उसका वध किया और उन सभी राजकुमारियों को पत्नी का सम्मान देकर समाज में स्थापित किया। सत्यभामा की जिद पर वे स्वर्ग से कल्पवृक्ष पारिजात भी ले आए। अंतिम बड़ा युद्ध हुआ बाणासुर के साथ, जहां अनिरुद्ध को बचाने के लिए कृष्ण जी का सामना स्वयं महादेव शिव से हुआ। इसे हरिहर युद्ध कहते हैं। अंत में शिव जी के कहने पर कृष्ण जी ने बाणासुर को माफ कर दिया। विष्णु पुराण का पंचम अंश हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। चाहे वह यशोदा का वात्सल्य हो, गोपियों का माधुर्य हो या सुदामा की मित्रता। उन्होंने कंस जैसे आत्याइयों का वध भी किया और गृहस्थ धर्म का पालन भी। आपको श्री कृष्ण का कौन सा रूप सबसे प्रिय है? माखन चोर, प्रेमी या योद्धा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और धर्म व पुराणों से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।